I'll invite Dr. Kundan sir. और रेडिएशन की जो रेडियंस मैंने जान के लिखा है, यू विल सी एज टू वाई. ज़्यादातर जो पेशेंट्स होती हैं वो पूछती हैं सर से, पूछते सर क्या यूज़ करते हैं, क्या लगाते हैं. सो मुस्कुराइए, आप लखनऊ में हैं, तो सर इज फ्रॉम लखनऊ एंड द वे ही टॉक्स इज जस्ट अमेजिंग. सो हियर वी हैव डॉक्टर कुंदन सर. Thank you, Pankaj. Pankaj, I must congratulate you कि this was like amazing session and I think हम as an oncologist जो भी कहना चाहते हैं आपको, वो सारी चीज़ें इस डिस्कशन से सारी बाहर निकल के आ गई हैं आपने. और स्पेशली आई वुड लाइक टू congratulate all of you, all the fighters here, because आपने अपने सफ़र को, अपनी जर्नी को इतने जोवियल तरीके से, इतने खुश मिजाजी से आपने यहाँ पे हम लोगों के सामने रखा. इट वॉज लाइक अमेजिंग. इट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस एंड आई थिंक इसी तरह के सेशन ज़्यादा ज़रूरी हैं. हमारे लेक्चर्स और टॉक तो आई डोंट थिंक दे हार्डली मैटर्स. तो मैं बहुत ज़्यादा कुछ रेडिएशन के बारे में नहीं बोलूँगा. मेन मोटो जो आज मेरा बोलने का है, इनफैक्ट अगर आपको पता हो, अक्टूबर का जो पूरा महीना है वो ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस के रूप में मनाया जाता है. इस साल का मोटो आप लोगों को पता है किसी को मोटो क्या है? इस साल का थीम क्या है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ का? तो जो अभी हमने पहले बात करी कि जमाना क्या कहेगा, लोग क्या कहेंगे, तो मोटो ये है कि नो वन शुड फेस ब्रेस्ट कैंसर अलोन. कोई भी ब्रेस्ट कैंसर का सामना अकेले ना करे. सो दैट इज द मोटो. एंड इसीलिए हम बार बार जो इस सक्सेस स्टोरीज की बात करते हैं ना, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. अगर आप देखो कि कोई भी फील्ड है दुनिया में, कोई, फॉर एग्जाम्पल हम स्टार्टअप्स की एक बात लेते हैं. जब बोला जाता है कि भाई इतने सारे स्टार्टअप्स होते हैं और आपको लगता है कि इतना सक्सेसफुल स्टार्टअप है, बट उसके फेलियर्स ऑल हार्डली 1 to 2% स्टार्टअप्स ऐसे होते हैं जो सक्सेस पे होते हैं, और सारे 98% फेल होते हैं. पर आप फेलियर्स नहीं सुनते, आप सिर्फ सक्सेस स्टोरीज सुनते हो. और यहां पे बिल्कुल उल्टा होता है. हमारे इस सीन में क्या होता है कि हमें ज़्यादातर, जैसे पेशेंट्स बाहर बैठे होते हैं, किसी से बात करते हैं, तो हमने 10 पेशेंट से बात करी कि अच्छा हमारी बीमारी वापस आ गई, तो एक्चुअली वो ज़्यादा सुनने को मिलता है रादर देन जो सक्सेस स्टोरीज हैं वो नहीं मिलती. तो हमारी ये जो पहम है जो डॉक्टर पंकज ने करी है, तो आप लोग के अंदर से जो हेजिटेशंस है वो बाहर निकलनी चाहिए. एटलीस्ट हमारे अंदर की जो सक्सेस स्टोरीज है वो सिर्फ आप तक या इस छोटे से ग्रुप तक सीमित नहीं होनी चाहिए, वो दूर दूर तक जानी चाहिए. इनफैक्ट जो पेशेंट्स का ट्रीटमेंट चल रहा है उन तक भी पहुंचनी चाहिए, सो दैट उनको एक एनकरेजमेंट मिले. और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज ये जो सक्सेस स्टोरीज हैं, ये दीज आर वेरी वेरी पावरफुल. इनफैक्ट मैं ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, बिकॉज उसके बाद एक बहुत अच्छी फन फील्ड एक्टिविटीज़ होने वाली हैं. अगर आपने ताहिरा कश्यप का नाम सुना हो, ताहिरा कश्यप खुद एक ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर थी और आयुष्मान खुर्राना की वाइफ है. सो उन्होंने एक पोएम लिखी थी 2021 में इंग्लिश में. सो मैंने उसका एक हिंदी रूपांतर किया है, तो आई जस्ट रिसाइट दैट पोएम एंड उसके साथ मैं आपसे छुट्टी लूंगा. सो उन्होंने अपनी पोएम में स्कार का जिक्र किया है, जो स्कार हम जिंदगी भर लेके घूमते हैं, स्पेशली हमारे फाइटर्स, बिकॉज सर्जरी ऑलमोस्ट सारे पेशेंट्स की सर्जरी होती है. सो यहाँ पे इस कविता में वो स्कार इज निशान. निशान कुछ तो गहरे और कुछ बहुत अंदरूनी होते हैं. निशान कुछ तो गहरे और कुछ बहुत अंदरूनी होते हैं, कुछ साफ दिखते हैं जबकि कुछ धुंधले तो कुछ छुपे होते हैं. ये कुछ ऐसे होते हैं जो तुम्हें अतीत की याद दिलाते हैं, उन लम्हों से रूबरू करते हैं जब तुम्हें लगा था शायद ये बुरा वक्त हमेशा के लिए यूं ही थम जाएगा या अंधेरा ये कभी नहीं छटेगा. लेकिन इन कमबख्त निशानों में और भी बहुत कुछ छिपा है. दुख दर्द, नाउम्मीदी, तन्हाई और कश्मकश सभी तो हैं, पर इनके अलावा और भी राज हैं जो कि कहीं बहुत दूर छिपे हुए हैं, जैसे आसमान में तारे. हम इन आंखों से ना देख पाएंगे जज्बातों के नजारे, क्योंकि इस बनावटी दुनिया के छलावे से, झूठ से बहुत दूर हैं ये राज सारे. तो फिर क्या है ये राज और क्या कुछ छिपा है इनमें? तेरा फाइटर्स, तेरा सफर नदिया का वो धार है जिसमें उम्मीदों के कई दिए बहते हैं. तेरी लड़ाई, जज्बे और अदम्य शक्ति की कहानी भी कहते हैं. मेरा ये सलाम सभी योद्धाओं के लिए. कुछ इस जंग के मैदान के पार हुए, कुछ खो गए, लेकिन इस जंग का एक ही नियम है और एक ही अंत. चाहे तुम कोई भी हो, जो लड़ता है वो विजेता है. फिर यह मायने नहीं रखता कि कौन हारा और कौन जीता है, क्योंकि असल में सफर ही खास है, मंजिल नहीं. और यूं भी है कि यह लड़ाई केवल शारीरिक नहीं होती, बहुत कुछ मानसिक भी है. ये जीतना बहुत मुश्किल होता है, खासकर जब यह तनाव अंदरूनी है. लेकिन फिर से सुनो और गौर से सुनो,
तुम्हारे अंदर वो योद्धा है जिसमें पूरे ब्रह्मांड की शक्ति है, वो अदम्य आत्मा जिसे कोई डर दबा नहीं सकता। इसीलिए कहता हूं अपने निशान मत छुपाओ मेरे योद्धाओं, उसे दिखाओ गर्व से, उस मुस्कान की तरह जो दूसरों के आंखों को सुकून देती है। और जब तुम इस बारे में बात करोगे, बार बार करोगे, लगातार करोगे, तो लोग कहीं भाग नहीं पाएंगे, कहीं छिप नहीं पाएंगे। उन्हें तुम्हारे इस अदम्य साहस से, इस ऊर्जा से प्यार हो जाएगा। तो फिर सुनो और आखिरी बार सुनो, अपने आप से प्यार करो, अपने संघर्ष और अपने इस निशान के साथ, क्योंकि यही तुम्हें तुम बनाता है, यही तुम्हें सच्चा बनाता है, यही तुम्हें तुम बनाता है। So these were the very beautiful lines by तो अंत में मैं हर ब्रेस्ट कैंसर सर्वाइवर से कहना चाहूंगा कि अपने संघर्ष के गर्व को साझा करें, सबसे बांटें, एटलीस्ट दूसरे लोगों को मोटिवेट करें, क्योंकि आपकी कहानी उनको बहुत अच्छा एक मोटिवेशन दे सकती है। और हम ये सुनिश्चित करें कि इस ब्रेस्ट कैंसर को कोई भी अकेले ना सहे, अकेले ना झेले। थैंक यू।